कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के शर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत
बदला लेना चाहता है, लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है, जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू ने बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राजकिरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू खोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी। सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1980 है
और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के शर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की मां और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू ने बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओब्राय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राज किरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में।
टीना मुनीम, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा खोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू खोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी। सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना मुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने
पाला है, जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की माँ और उसकी बहन को कामनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है, जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू ने बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राज किरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू कोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी। सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है। जिसमें
सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के शर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है, लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो
कामनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है, जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू ने बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राज किरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल आगा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू कोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी। सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना मुनीम, शिमी गिरवाल, राज किरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने
से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है, 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की मां और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओब्राय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राजकिरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओब्राय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा
टीना के चाचा के रूप में, दुर्गा खोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी माँ कहते हैं, आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन, जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में, पिंचू पुलिस श्री जी ओबरॉय के रूप में मोंटी का मेंटर, इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर, विजू खोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु, बीरबली के रूप में, दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु, मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका, मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप एडवोकेट पीपी रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी, सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से
वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की माँ और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है, जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू ने बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राज किरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू कोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी। सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि
जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के शर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है, लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया।
जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है जिससे माली होती है कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू ने बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म जो एक रॉक स्टार है। राज किरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू कोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को
उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की मां और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू ने बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओब्राय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राजकिरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओब्राय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी
रवि वर्मा की बहन जलाल आगा, डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में, पिंचू पुलिस श्री जी ओबरॉय के रूप में मोंटी का मेंटर, इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर, विजू खोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु, बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु, मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका, मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप एडवोकेट पीपी रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी, सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो
जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है, जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की मां और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राजकिरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू खोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी। सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल
नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर एसोसिएशन संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के शर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है, लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली।
लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू उन्हें बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म जो एक रॉक स्टार है। राज किरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू खोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर
के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है, 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है, लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की मां और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू ने बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राज किरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जीजी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर।
इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर वीजू कोटिया बानिया, दाएं हाथ कबीरा का मनु, बीरबली के रूप में दान्या, दाहिनी हाथ कबीरा का मनु, मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका, मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी, कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप एडवोकेट, पीपी रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी, सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्दे दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना मुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना
के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है, लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है, जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की मां और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटू उन्हें बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटू उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राजकिरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू कोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी। सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई,
यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रज़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना पुनीम, शिमी गिरवाल, राजकिरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले, गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1980 है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन के बजट की फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के शर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिसमें रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है और जो उससे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है और बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मारने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे। जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओब्राय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं और जो एक धुन से शुरू होते हैं जिसे रवि आनंद पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद वह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से बस छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी जाता है जहां टीना रहती है और उससे प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि वह एक महिला ने पाला है जिसे वे रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सजा काटकर जेल में रिहा हो गया है। जैसे कि मोंटी क्षेत्र की खोज करता है तो स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसने रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी ने उसके घर से निकाल दिया था। वह रवि की यादों का अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली मंदिर के पास में की है। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया था। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हैं कि रवि का पुनर्जन्म है। मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीजों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। लेकिन अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। जबकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में पेश किया, जिससे ही आदान प्रदान होने वाला होता है। टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की मां और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है और वह उसी तरह काली मंदिर के चट्टान से मोंटी को भागने की
भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मार डाला था। लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। ऋषि कपूर के रूप में मोंटी ओबराय एंड रवि वर्मा का पुनर्जन्म, जो एक रॉक स्टार है। राज किरण के रूप में रवि वर्मा शांति प्रसाद वर्मा के पुत्र के रूप में। सिमी गिरवाल कामिनी वर्मा रवि वर्मा की विधवा और रानी साहिबा के रूप में। टीना मोंटी ओबराय कबीरा की भतीजी और मोंटी की लव इंटरेस्ट और बाद की पत्नी। प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी। PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा टीना के चाचा के रूप में। दुर्गा कोटे श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा रवि वर्मा की मां के रूप में, जिसको रानी मां कहते हैं। आभा धूलिया ज्योति वर्मा पिंकी रवि वर्मा की बहन। जलाल अग्गा डॉक्टर दयाली मोंटी का दोस्त के रूप में। पिंचू पुलिस श्री जी ओबराय के रूप में मोंटी का मेंटर। इफ्तिखार डॉक्टर डेनियल डॉक्टर दयाल के वशिष्ठ मोंटी के डॉक्टर। विजू खोटिया बानिया दाएं हाथ कबीरा का मनु। बीरबली के रूप में दान्या दाहिनी हाथ कबीरा का मनु। मैकमोहन सर यहूदा का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है। अरुणा ईरानी नृत्य की कमल के रूप में अतिथि भूमिका। मुकरे कोलिस प्राय एंड यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी। कमलदीप एडवोकेट PP रॉय कबीरा की प्रतिद्वंदी। सर यहूदा के वकील और अतिथि भूमिका के विषय में। चलिए दोस्तों, कर्ज हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कर्ज सुभाष के द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। सिमी ग्रेवाल ने भी कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो कि जानलेवा पत्नी है पिछले जीवन, जिसने अपनी फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसमें ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए हैं और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन 2 हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुभाष घई। यह फिल्म डॉक्टर राही रासूम रजा द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सचिन भौमिक ने की है। इस फिल्म के निर्माता अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी गिरवाल, राज किरण प्राण, पिंचू कपूर और मैकमोहन ने। दोस्तों, इस फिल्मों में छायांकन किया है कमलावर राव ने और यह फिल्म वन भोसले गुरदस शिरालो द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने। यह फिल्म मुक्ता आर्टिस्ट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1980 है और इस